ये छात्रों के प्रदर्शन का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में आजम खान की यूनिवर्सिटी जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलना था। 38 भवनों पर बुलडोजर चलना था। यहां बताया गया कि 38 भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं। बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही थी। इस बीच छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्र जौहर यूनिवर्सिटी के सड़कों पर बैठ गए, यहां भी आंदोलन करने लगे। लेकिन अब खबर यह आई कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर नहीं चलेगा, जिसके बाद छात्र जश्न मना रहे हैं। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी के हक के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी सड़कों पर उतरे थे और जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर ना चले इसलिए वो भी प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर। पुलिस प्रशासन से कोई लड़ाई नहीं है। पुलिस से टकराना हमारा धर्म नहीं है। हम सरकार से टकराते हैं। अब सवाल यह है कि आजम की यूनिवर्सिटी पर तो बुलडोजर चलना था, तो एक्शन टला क्यों? आपको वजह बताता हूं क्या वजह हो सकती है। पहली वजह क्या आंदोलन है। दिल्ली में छात्र आंदोलन से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। इस आंदोलन के बाद देश के युवाओं के हौसले बुलंद हैं। अगर यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन लिया जाता तो यूपी और रामपुर में भी आंदोलन शुरू हो सकता था, जो चुनाव से कुछ ही महीने पहले परेशानी बन सकता था। 10 दिन छात्र धरने पर बैठे रहे, सपा नेता भी वहां गए थे। दूसरी वजह 3000 छात्र, यूनिवर्सिटी में करीब 3000 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर 16 डिपार्टमेंट, कई इंस्टीट्यूट भी हैं। यहां मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और मैनेजमेंट के कोर्स हैं। दावा है कि इतने कोर्स के हजारों छात्रों की पढ़ाई का आखिर क्या होगा। आसपास ऐसे कॉलेज नहीं है जहां सभी छात्रों को शिफ्ट कर सकें। शिफ्ट करना व्यवहारिक नहीं है, किया भी तो सुविधा नहीं मिलेगी। तीसरी वजह लोकल सपोर्ट। यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर के नाम पर है और जो बड़े शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी, कवि और पत्रकार थे। ऐसे में स्थानीय स्तर पर यूनिवर्सिटी को लोगों का सपोर्ट है। आजम के कई विरोधी भी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई नहीं चाहते। चौथी वजह यूजीसी का समर्थन। एक्सपर्ट कहते हैं यूजीसी इस मामले में यूनिवर्सिटी का ही साथ देगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय यूजीसी ने मान्यताएं दी थी। 2014 में यूजीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने यूनिवर्सिटी की जांच की थी। उस वक्त अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यहां फीस काफी कम है, यानी यह यूनिवर्सिटी व्यवसायिक फायदे के लिए नहीं चल रही है। पांचवी वजह कानूनी पेचीदगियां। 2006 में यूनिवर्सिटी निर्माण शुरू हुआ, तब विकास प्राधिकरण नहीं था। इसके बावजूद 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया, जबकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव और दूसरे नेता। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। समाजवादी पार्टी ने आजम खान जी को ठीक करने के लिए ना तो नक्शा पास किया, सरकार थी तो नक्शा पास कर देना चाहिए था, और जो जमीन सरकारी है उस पर सरकारी धन दे के बिल्डिंग बनवा दिया। आजम खान जी को फंसा दिया कि आगे फिर ये बहुत बोलेंगे तो इनको फंसाएंगे। इस नाते उस घटना के पूरे जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। इन्होंने आजम खान को फंसाने के लिए, जब सरकार थी तो आपने उस सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं चेंज किया? तो समाजवादी पार्टी के लोग और छात्रों का साथ लेकर के उस पर भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे, और जवाहर यूनिवर्सिटी को अब बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन ने इस्तीफा दिलवाया। अब देश के अलग अलग जगह पर छात्रों के हौसले बुलंद हो गए। उस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों के हौसले बुलंद है। चंडीगढ़ के
चंडीगढ़ में छात्र वीसी का इस्तीफा मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी गेट पहुंचे। वीसी का इस्तीफा चाहिए। देश में विद्यार्थियों ने पेपर लीक में अगर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया तो ये वीसी किस खेत की मूली है? आज इसका इस्तीफा चाहिए, हमें अथॉरिटीज का इस्तीफा चाहिए, एसडीओ का इस्तीफा चाहिए।